तो क्यों इस पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं जो खबर लेके आया हूँ वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है और ये हमारी इकोनॉमी से भी रिलेटेड है और हमारे सॉफ्ट पावर से भी रिलेटेड है कि क्या भारत का स्टैंड है पूरे ग्लोबल मार्केट में। तो चलिए इस खबर को शुरू से लेके अंत तक जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 2013 में हमारे मतलब इंडिया के और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो है ना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का जो है ना बातचीत स्टार्ट हुआ था। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक ऐसा चीज होता है जिसके हिसाब से आपके देश में हमारा अगर कोई सामान जा रहा है तो उसे अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा और आपके देश का सामान अगर हमारे देश में आ रहा है तो उसे भी अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा। उसके साथ साथ उसके टैक्स भी माफ हो जाते हैं। तो मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, एक्स्ट्रा टैक्स जो भी होता है ना वो सब नहीं लगता है। तो ये हुआ एफटीए। अब क्या हुआ था पहले कि 2013 में ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया के साथ चाहा कि एफटीए कर लिया जाए जिससे कि इंडियन मार्केट के सामान जो है या फिर इंडियन कंपनी के जो सामान है वो यूरोपियन मार्केट में पहुंच सके और यूरोप की जो सामान है वो इंडिया में पहुंच सके। फिर उन्होंने बात को जो है दबा दिया और उसके बाद इस बात को ड्रॉप करने के बाद 9 साल बाद 2022 में उन्होंने फिर से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए इंडिया के पास हाथ बढ़ाया। और इंडिया के सामने हाथ बढ़ाने के बाद हम लोग को उम्मीद थी कि 2023 के अंत तक या मिडिल तक जो है हम लोग का एफटीए जो है यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाएगा जिससे कि हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि यूरोपियन देशों की जो है ना दोगली नीति होती है। वो हर वक्त जो होते हैं ना एक जगह पे नहीं बैठते हैं, वो जिधर देखेंगे खीर उधर बैठेंगे फिर, वही वाला डायलॉग उन पे सूट करता है। और उन्होंने फिर क्या किया कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तो छोड़िए और हम लोगों का जो स्टील जो है ना वो स्टील पे भी उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि टाटा एक बड़ी कंपनी है इंडिया में और उसका सबसे मेन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट कोई चीज़ है तो वो स्टील है जो कि वो एक्सपोर्ट करती है बाहर की कंट्रीज में। और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी स्टील की कंपनियां हैं इंडिया में। तो ये लोग जो है ना स्टील को जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज में। तो सबसे पहले तो उन्होंने टैक्स लगाया। जब एक बार टैक्स लगा दिया, अतिरिक्त टैक्स लगाया, भारत शांत था। फिर एक बार और टैक्स लगाया उसके ऊपर ये बोल के कि हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है उसलिए हम लोग जो है टैक्स लगा रहे हैं। भारत तब भी शांत था। लेकिन अब जो है ना ब्रिटेन या फिर यूरोपियन देश जो है ना हद तब कर दिया जब उन्होंने बोला कि हम लोग इस पे एक्स्ट्रा ग्रीन टैक्स भी लगाएंगे इंडियन स्टील पे। मतलब इनका अब माइंड में जो है ना माइंडसेट हो गया है कि इंडियन स्टील को जो है ना यूरोपियन मार्केट में आने नहीं देना है और किसी तरह भी एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। और यही कारण है इसलिए वो टैक्स पर टैक्स डाले जा रहे हैं इंडियन स्टील पे जिससे कि इंडियन स्टील उनके मार्केट पे नहीं बिके। क्योंकि जितना ही ज्यादा टैक्स होगा उतना ही ज्यादा सामान महंगा होगा। जब सामान महंगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग उसे नहीं खरीदेंगे। और इसी चीज के लिए जो है भारत अब WTO में गया हुआ है और उसने WTO का दरवाजा खटखटाया और बोला है कि यूरोपियन अपना मनमानी कर रहा है और इसलिए हम लोग को 10,000 करोड़ का घाटा भी हुआ है। और हम लोग अब एक बहुत ही ज्यादा टाइट स्टैंड ले रहे हैं और स्ट्रिक्ट स्टैंड ये है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तो छोड़िए, वो तो दूर की बात हो गई। हम लोग जो है ना अब सारे यूरोपियन प्रोडक्ट्स को है ना रिव्यू करेंगे और हमारे जो प्रोडक्ट्स यूरोप में जा रहे हैं उस पे जो टैक्स लग रहा है उस पे भी रिव्यू किया जाएगा और इसमें WTO हमारा साथ दे। और ये स्टैंड जो है ना ये स्टैंड ऐसा है ना कि भारत ने एकदम खुले तरीके से पूरे यूरोपियन कंट्रीज को चैलेंज कर दिया है। और यूरोपियन कंट्रीज का क्या मानना था ना कि हमें कोई रोकने वाला है ही नहीं इस दुनिया में, तो वो अपना मनमानी करते रहते थे। अब इसमें जैसे कि चीन हो गया, तुर्की हो गया, ऐसे देश भी है, साउथ कोरिया जैसे भी देश है, उन पे भी टैक्स लादा जाता है लेकिन वो हर वक्त शांत रहे और इतने दिनों से जो है ना शांत ही रहते आए हुए हैं। लेकिन जब इंडिया पे बात आई तो इंडिया ने रिएक्शन दिया है और अब सोचिए कि चीन और तुर्की जैसे देश जो हमारे कट्टर दुश्मन है वो भी इस स्टैंड में हम लोगों का पूरा समर्थन दे रहे हैं। साथ में साउथ कोरिया भी आगे बढ़ के आया हुआ है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग भी अपने सामान पे अब टैक्स लगाएंगे। उनके जो सामान हमारे मार्केट में आ रहे हैं चाइना में या टर्की में उस पे हम लोग फिर अतिरिक्त टैक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। फिर देखते हैं कि जो यूरोपियन कंपनीज है वो कहाँ से प्रॉफिट बना पाती है या फिर अपने सामान को कहाँ बेचेगी और किस मार्केट में बेचेगी। तो दोस्तों आज के खबर में बस इतना ही। बाकी ये न्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वर्ल्ड अफेयर, करंट अफेयर्स और डिफेंस की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।